जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी सदा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का अत्यधिक महत्व होता है। वैसे तो प्रत्येक माह पूर्णिमा तिथि आती है, परंतु शारदीय नवरात्रि के समाप्त होने के बाद अश्विन माह में जो पूर्णिमा तिथि आती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है और इसका बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी के 4 महीने के शयन काल का यानी कि चौमासे का यह अंतिम चरण होता है। इसी दिन से हेमंत ऋतु का प्रारंभ होता है और ठंड का आभास होना शुरू होता है। माना जाता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी भगवती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने का विधान आता है। ऐसा करने से माँ भगवती लक्ष्मी का हम पर जीवन भर आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। इसी कारण कई लोग इस दिन रात जागरण भी करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी धन संपदा का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी कारण इसे बंगाल में कोजगार पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कौन जाग रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ द्वापर युग में महारास किया था, इसी कारण इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी दिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए माता कात्यायनी का व्रत और पूजन किया था, इसी कारण इसे कुमोदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इतनी सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं शरद पूर्णिमा से, इसी कारण इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और भगवान चांद के माध्यम से इस दिन अमृत वर्षा करते हैं। दोस्तों, इस दिन का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी होता है। शरद पूर्णिमा के चांद की रोशनी के आगे तो विज्ञान भी नतमस्तक हो चुका है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस दिन का चांद धरती के बहुत करीब होता है। इस दिन चांद से कुछ खास प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होकर किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। इसीलिए इस दिन खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में रखी जाती है। चंद्रमा की सीधी रोशनी जब इस खीर पर पड़ती है तो यह अमृत तुल्य हो जाती है और साथ ही इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसके सेवन करने से कई प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं और इसी के साथ इसके सेवन से अमृतपान संपन्न होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हमें कई बड़े रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही अगर व्यापार में कोई अड़चन आ रही हो, धन के रास्ते नहीं खुल पा रहे हों, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, तो शरद पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में पानी भरकर उसके ऊपर एक प्लेट या कटोरी रखें। इस कटोरी में कुछ चावल के दाने रखना चाहिए। फिर इसमें माता की मूर्ति या चांदी का सिक्का रखें। अब माता महालक्ष्मी के सामने 11, 21 या 31 दिए शुद्ध घी के लगाएं। यह दिए मिट्टी के और लंबी बाती के होना चाहिए। इनमें आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। अब हर दियों में एक एक कमल गट्टा जरूर रखें। दीपक को प्रज्वलित कर माँ का विधि विधान से पूजन करें। अब माँ के सामने 5 पान के पत्ते रखें और उस पर 5 जगह खीर का भोग माँ को अर्पित करें। माँ को चांदी के बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। पूजा संपन्न कर सुबह 4 बजे आपको उठना है और जो चांदी का सिक्का या माँ की मूर्ति आपने पूजा में रखी है उसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रखना चाहिए। खीर का भोग बाद में आप सभी परिवार वालों में बांट सकते हैं। माँ लक्ष्मी के पूजन से आपको धन लाभ और व्यापार में वृद्धि होगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमें हनुमान जी के मंदिर में या घर पर ही उनकी तस्वीर के सामने चौमुखा यानी कि 4 बातियों वाला दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे धन के रास्ते खुलते हैं और धन में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को 5 पीपल के पत्ते के ऊपर वह खीर जो आपने चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखी हुई है डालकर खा लेने से दमे यानी कि श्वास के रोगों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और यह फिर नहीं बढ़ते। जिन बच्चों की आंखें कमजोर हैं उन्हें रात्रि के 12 बजे चंद्रमा का दर्शन एकटक 5 से 7 मिनट करना चाहिए। फिर पीपल के पत्ते पर जो खीर चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखी है उसे डालकर चाटना चाहिए। इस विधि को लगातार 5 से 7 बार करना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और जिन्हें नींद नहीं आती या अनिद्रा की बीमारी है वह भी ऐसा करने से ठीक हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में घर के सभी सदस्यों को चांद की रोशनी के सामने
सुई में धागा अवश्य डालना चाहिए। इससे सभी प्रकार के नेत्र विकार दूर होते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके उपयोग की होगी। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।